Hello students, let's see some questions from exercise 2.2. First and second question we have already done in previous video, you can see them. जो हमने रिजल्ट्स किए हैं उसके अंदर आ गए हैं वो प्रॉपर्टीज. The third question we have to prove that tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 7 by 24 is equal to tan inverse half. So we consider the left side and we will use the formula of tan inverse x plus tan inverse y. जो आपने tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला लर्न किया उसको यूज करेंगे, जो कि होता है tan inverse x plus tan inverse y इक्वल टू tan inverse x plus y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. उस फॉर्मूले का हमें यूज करना है. यहाँ पे 2 अपॉन 11 एक्स हो जाएगा और 7 अपॉन 24 वाई हो जाएगा. सो वी यूज हेयर द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. उसका यूज करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो इट विल बी tan इनवर्स x 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 24 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 11 इंटू 7 अपॉन 24. ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. नाउ बाय टेकिंग एलसीएम आ गया 11 इंटू 24, तो इधर आ जाएगा 48 प्लस 77 और डिनोमिनेटर 264 माइनस 14. एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा 11 इंटू 24. सो वी हैव tan इनवर्स 125 बाई 250. ये आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स हाफ आ गया विच इज़ द राइट हैंड साइड. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला एग्जैक्टली यूज़ करना है. यूज दैट फॉर्मूला एंड यू हैव द आंसर. ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट और सेकंड हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही कर चुके हैं, आप वहाँ देख लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यू हैव टू प्रूव दैट 2 tan inverse half plus tan inverse 1 upon 7 is equal to tan inverse 31 by 17. So we consider the left side. तो पहले जो 2 tan inverse half है इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 tan inverse x का. 2 tan inverse x का फॉर्मूला भी आपने प्रॉपर्टीज में लर्न किया है. 2 tan inverse x इज tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यार tan inverse 2x मीन 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन 1 माइनस हाफ स्क्वायर. ठीक है जी. 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7. तो न्यूमरेटर में तो 2 से 2 कैंसिल होते हैं 1 बचेगा. डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4 बचेगा. 3 बाई 4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 बाई 3 बन जाएगा. ये जो पूरा है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 4 बाई 3 बन जाएगा. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख दूँगा tan इनवर्स 4 बाई 3 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7. नाउ वी कैन यूज़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था उसको यूज़ कर लेते हैं. तो आए 4 बाई 3 प्लस 1 बाई 7 अपॉन 1 माइनस 4 बाई 3 इंटू 1 बाई 7. वही सेम फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं. एलसीएम 21 आ गया तो ये आ जाएगा 31 अपॉन 17 which is the right hand side. So here we use पहले 2 tan इनवर्स x का यूज़ किया और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने यूज़ किया. दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट टाइप क्वेश्चन थे ये, 1 to लेके 4 तक प्रूव करना था. नाउ सेकंड टाइप क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. जब भी सिंप्लीफाई करना है वी यूज़ सम सब्स्टिट्यूशन या उसको जैसे भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है. यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. जो प्रॉपर्टीज़ में लास्ट सेट किया था उसमें सब्स्टिट्यूशन बताया था कि डिफरेंट टाइप फॉर्म्स हो तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे. तो ये हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा. जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा पुट करेंगे. ए यहाँ पे 1 है तो एक्स इक्वल टू टैन थीटा गया. थीटा हो गया टैन इनवर्स एक्स. तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा. अब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा. ओके. 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, आपको आइडेंटिटी पता है, और उसका स्क्वायर रूट लिया तो सेक थीटा. सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा. अब इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं. सेक हो जाएगा 1 अपॉन कोस
और tan थीटा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेक को 1 अपॉन कोस लिखो, tan को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। न्यूमरेटर में एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए वी विल यूज़ द हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोस और साइन का, ताकि ये और सिंप्लीफाई हो जाए। तो कोस का मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूला होते हैं, आपको वो फॉर्मूला यूज़ करें जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। जैसे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 भी होता है, लेकिन उससे 1 कैंसिल नहीं होगा, तो हमने यूज़ किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और डिनोमिनेटर में साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई। अब न्यूमरेटर में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी लेफ्ट विद न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा साइन थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में कोस थीटा बाई 2। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऊपर स्क्वायर है, नीचे साइन थीटा बाई 2 है। सो वी लेफ्ट विद साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। ये हो गया tan थीटा बाई 2, तो आ जाएगा थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू पुट कर देता है हाफ tan इनवर्स x। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया। हमको केवल इसको सिंप्लीफाई करना था, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया है। हमने x इक्वल टू tan थीटा पुट किया, क्योंकि रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आपको tan थीटा या कोट थीटा पुट करना है। नेक्स्ट 6 इसको भी सिंप्लीफाई करना है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो सब्स्टिट्यूशन बताया था x इक्वल टू ए कोसेक थीटा या x इक्वल टू ए सेक थीटा। कोसेक थीटा या सेक थीटा पुट सकते हैं। तो x इक्वल टू कोसेक थीटा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बनता है, तो x इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यह जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो कोट थीटा आ गया, tan इनवर्स 1 बाई कोट थीटा। कोट थीटा को न्यूमरेटर में आके tan थीटा हो जाएगा, रेसिप्रोकल tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू कोसेक इनवर्स x। तो सेम क्वेश्चन को आप सेक इनवर्स सेक थीटा से भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सब्स्टिट्यूशन यूज किया, x इक्वल टू कोसेक थीटा। नेक्स्ट tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन तो कर नहीं सकते हम, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो तभी कर सकते हैं जब अकेला x हो। यहाँ पे तो कोस एक्स है, तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर में रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस एक्स का हाफ एंगल, और डिनोमिनेटर में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। आपको बताया था फॉर्मूला ऐसे यूज करना है कि 1 कैंसिल होना चाहिए, 1 कैंसिल होगा तभी सिंप्लीफाई होगा, तो उसी हिसाब से आपको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। तो न्यूमरेटर में तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा रूट 2 साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट लेंगे, नीचे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट 2 कोस एक्स बाई 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2 हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन से आ गया x बाई 2। केवल सिंपल है, आपको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो कैंसिल होगा वो रूट 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये आ गया tan एक्स बाई 2, फाइनली x बाई 2। सो ये सिंप्लीफिकेशन का 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसकी हर टर्म को कोस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ईच टर्म डिवाइडेड बाय कोस एक्स। कोई भी फ्रैक्शन है आप उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कोस एक्स से डिवाइड किया, तो कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, साइन अपॉन कोस tan हो जाएगा, कोस अपॉन कोस 1 और साइन अपॉन कोस tan। तो ये आ गया 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स। अब ये जो यहाँ 1 है उसको लिखते हैं tan पाई बाई 4, tan 45 1 होता है, tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स।
अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। ये इसलिए लिखा ताकि ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 1 को टेन पाई बाई 4 लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो आ जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का। अब टेन और टेन इनवर्स वेनिसेस हो जाएंगे, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। केवल हमने कोस एक्स से डिवाइड किया और उसके बाद 1 को टेन पाई बाई 4 लिखा, तो हमारे पास टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो आपको बताया था सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, या तो साइन थीटा या कोस थीटा। तो लेट पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स के लिए हम पुट करेंगे ए साइन थीटा, ए कोस थीटा भी पुट कर सकते हो, आंसर सही नहीं आएगा। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आके ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो कोस थीटा। सो वी हैव ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में से ए स्क्वायर कॉमन आके ए बन गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लिया तो कोस थीटा गया। ए से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इजी क्वेश्चंस है, आप ट्राई करेंगे तो आपसे भी हो जाएंगे, बट यू हैव टू पुट द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन। उसके लिए आपको मैंने एक्सप्रेशन के हिसाब से बता दिया था प्रॉपर्टीज़ में, जिस टाइप का एक्सप्रेशन हो उसी टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। कुछ और सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे आप साइन थीटा या कोस थीटा में कुछ भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर। सो लेट पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। ए टेन थीटा क्यों पुट किया अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। हमने एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट किया। टेन इनवर्स ये आ जाएगा 3 ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। अब डिनोमिनेटर में ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। एक्स इक्वल टू हमने ए टेन थीटा हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए क्यूब कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में ए क्यूब कॉमन है, डिनोमिनेटर में ए क्यूब कॉमन है, उसको कैंसिल कर दिया। तो ये आ गया 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए क्यूब को कॉमन लेके हमने काट दिया डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला बन गया टेन 3 थीटा का। तो ये आ गया 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए सिंप्लीफाई फॉर्म। तो क्योंकि ये जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन दिया था जो टेन 3 थीटा की फॉर्म में है, इसीलिए हमने टेन इक्वल टू ए टेन थीटा पुट किया ताकि ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन सके। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्म याद होनी चाहिए, so that you can decide what should be substituted। हम क्या सब्स्टिट्यूट पुट करें कि सब सिंप्लीफिकेशन हो सके। सो थैंक यू। इफ़ यू have any doubt you can rewatch this video. Have a nice day.